जैसे हम लोग भगवत गीता की श्रृंखला चल रही है, तो एक आदि शाम को ले रहे हैं और एक दूसरा चल रहा है। हम लोग जो 4.28 पे पहुंचे हैं, चौथे अध्याय का 28वां श्लोक। तो आज हम लोग 28वां श्लोक में भगवत गीता में चौथे अध्याय का। तो अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान का, श्लोक नंबर 28। तो आप लोग वापस से दोहरा रहे हैं। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य यतया संधितावृतः द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य यतया संतितावृतः द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य यतया संस्थितावृतः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। धन्यवाद। इस यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का सृजन करते हैं। भारत में धनाढ़ व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार के धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय, विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम, गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने के दातव्य संस्थान है। ये सब दान कर्म द्रव्य यज्ञ है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रयान तथा चतुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कथित कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। अभी जो श्लोक आया है, ये हमने प्लान नहीं किया, अपने आप आया है और आज से ही चतुर्मास स्टार्ट हो रहा है। तो ये भगवान का कॉन्फिडेंस, आज एकादशी भी है, 3 दिन चीजें एक साथ में बहुत ही परफेक्ट फ्लो आ गया। उदाहरण आगे का, चतुर्मास व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं काटता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है और न दिन में 2 बार खाता, न निवास स्थान छोड़ कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोवन यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों की अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म के तदाकार होने के लिए अथवा हठ योग अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जीवन में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र तथा सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं, उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना में इनके पृथक, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रमाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जाता है। तथा कृष्ण भावना में दिव्य है। ओम ज्ञान तस्मै श्री गुरुदेव नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांस्य श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथां तं साद्वैतं सावधूतं पर्यनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणि ओम महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते नमः हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज की पावन तिथि सायनायक ऋषि में आप सभी का स्वागत है गीता क्लास के लिए। तो आज का बहुत ही उपयुक्त श्लोक है, श्लोक नंबर 14। तो हालांकि ये हम लोग की डेली गीता क्लास चलती है, कुछ लोग इसमें नए लोग भी होंगे तो बड़ा रिलेट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा हम संक्षेप में इसका बैकग्राउंड या इसका जो पिछला का है वो दूंगा, इसके बाद आगे का चर्चा करेंगे। ऑनलाइन आवाज आ रहा है? हाँ ठीक। तो ये जो चैप्टर है, चौथा अध्याय, इसका नाम दिव्य ज्ञान है। इसके जस्ट पहले जो कर्म योग का चैप्टर गया है, भगवान ने कर्म योग को बहुत विस्तृत रूप से समझाया है भगवान। तो गीता का जो जो पहला चैप्टर तो बिल्कुल ऑब्जर्विंग आर्ग्यूमेंट, अर्जुन पूछ रहे क्वेश्चन भगवान से बहुत सारे। सेकेंड चैप्टर में भगवान ने ज्ञान देना स्टार्ट किया, जो है गीता का सार। उसमें आत्मा के बारे में अलग अलग जितने भी योग हैं, है ना, जितना आपने योग सुने होंगे, कर्म योग, है ना, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग, ये सारे योगों के बारे में भगवान बताते हैं संक्षेप में दूसरे अध्याय में, इसीलिए उसको बोलते हैं गीता का सार। पूरा सार रूप में भगवान ने गीता को प्रस्तुत कर दिया है। गीता में कितने श्लोक है? 7 श्लोक। तो दूसरा चैप्टर इधर सेकेंड बिगेस्ट चैप्टर, दूसरा सबसे बड़ा, जिसमें ऑलमोस्ट 73 श्लोक है, 74 है, ऐसा है। तो उसके बाद ये जो तीसरा अध्याय आता है, ये कर्म योग, क्योंकि अर्जुन को जो कर्म का सिद्धांत है वो समझ नहीं आता है इसको अच्छे से। तो भगवान ने तीसरा अध्याय बहुत अच्छे से कर्म का सिद्धांत के बारे में बताते हैं, और उसमें बताते हैं कि जो निष्काम कर्म योग है ना, एक कर्म योग होता है, एक निष्काम कर्म योग। क्योंकि हम लोग जब कर्म करते हैं तो उसकी जो कुछ फल, है ना, कुछ कर्म करेंगे तो कुछ उसका फल मिलेगा। तो भगवान बोलते हैं फल को छोड़ो, फल को निष्काम, जो फल है उसकी कामना मत करो। तो इससे क्या होगा? इससे आपको सत्वगति, है ना, मिलेगी, है ना। तो ये पूरा तीसरे अध्याय का सार है। भगवान बोले निष्काम कर्म योग करिए, है ना। अभी ये चौथा अध्याय है दिव्य ज्ञान का। इसमें भी देखा जाए तो वही थीम वही चल रही है कि कैसे जो फल से आसक्ति नहीं रखनी है। लेकिन यहाँ पे देखिए यज्ञ का एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने लॉन्च किया है, यज्ञ। तो इसके पहले कर्म योग था, इसमें भगवान ने यज्ञ का एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। यज्ञ मतलब कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, यज्ञ मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्यों? क्योंकि जब भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। और कुछ भी आप कार्य करेंगे किसी भी प्रसन्नता के लिए ना, देश की प्रसन्नता के लिए और किसी व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए, उससे आपको फल तो मिलेगा लेकिन आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा। किसी जो देवी देवता है उनकी प्रसन्नता के लिए आप करेंगे, आपको फल तो मिलेगा लेकिन आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा, है ना। अगर आपको हृदय शुद्ध करना है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो यही भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि आप युद्ध करिए लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए, है ना।
अपना कर्म करिए, लेकिन तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो पहली बार सुन रहे हैं कि उनको भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए? पहले पता है आप लोगों को पहले से ये हम जो भी कार्य करते हैं, एनीथिंग, उस सब कुछ हम लोग भगवान को प्रसन्नता के लिए ऑफर कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार अपने, हमारा सेंटर था यूथ सेंटर, वहाँ पे कानपुर में, वहाँ रहता था मैं। तो हमको बताया था कि जो भी आप यूज कर रहे हैं चीजों को भगवान को पहले अर्पित करने के लिए। जैसे हम लोग नया कपड़े ले आए थे अपने लिए, पेन लाते थे, कॉपी किताब लाते थे, तो हमारे जो गुरु जी थे वो बोलते थे कि आप पहले भगवान को अर्पित करिए वो चीज, फिर आप यूज करिएगा। तो हम लोग भी नया नया कॉन्सेप्ट सुना था, अच्छा ठीक है, पहले तो ऐसे ही यूज करते थे, लेकिन अभी पहले भगवान की जो पटचित्र होता है, फोटो है, कुछ कपड़े लेके आए, पहले भगवान के सामने रखते थे भगवान इसको, तो उनको क्या बोलते थे, भगवान कृपया मुझे, सब कुछ आपका ही है, मुझे कृपया अलाउ कीजिए, परमिशन दीजिए, ताकि मैं आपकी सेवा में इसको इस्तेमाल कर सकूं। ऐसा करके लोग प्रार्थना करते थे भगवान से। ऐसा पेन लाते थे, पेन नहीं करते थे। एक बार शूज लेके आ गया जूता इसको भी कर रहा है क्या? हाँ, बोले नया शूज भी कर सकते हो आप भगवान को, मतलब उनसे रिक्वेस्ट करना है, भगवान मुझे आप कृपया परमिशन दीजिए इसको, ताकि यूज कर सकते। तो ये देखिए कितना अच्छा वो है, विधि है, जिससे आपको जो आप वस्तु लेके आ रहे हैं, भगवान, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही है, उनकी प्रसन्नता के लिए आप लेके आए हैं, अब इसको यूज भी कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो एक वर्ड आता है कर्म बंधन, कर्म बंधन में फंसेंगे नहीं आप, है ना? तो जो भी चीज आपके पास है उसको हम लोग यज्ञ के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जनरली लोग सोचते हैं यज्ञ मतलब एक हवन कुंड होगा, उसमें घी डालेंगे, अग्नि जलेगी, वो भी एक यज्ञ है, लेकिन और भी प्रकार के यज्ञ होते हैं जिसमें भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कोई भी कार्य, है ना, तो उसको यज्ञ कह सकते हैं। जैसे कीर्तन होता है, इसको बोलते हैं संकीर्तन यज्ञ, है ना, संकीर्तन यज्ञ, इसमें तो कहीं यज्ञ जल नहीं रही, लेकिन इसका भी प्रभाव है, संकीर्तन की अग्नि से हृदय का जो काम क्रोध लोभ मोह है सब जल जाता है, वो अग्नि हमको जला देता है सब। इसीलिए संकीर्तन भी बोलते हैं, संकीर्तन की गर्मी है ना, संकीर्तन की गर्मी। तो यहाँ पे जो भगवान ने चार प्रकार के यज्ञ बताए हैं, तो ये जो सेक्शन चल रहा है, आई थिंक 23 से भगवान स्टार्ट करे अलग अलग यज्ञ का बताना। तो इस श्लोक में मेनली चार प्रकार के यज्ञ बता रहे हैं, इसके पहले भी बहुत सारे यज्ञ बताए हैं भगवान ने, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यज्ञ का मेन पर्पज क्या है, हमारा हृदय की शुद्धि, ये हमको, और लेकिन अलग अलग यज्ञ के हैं, अलग अलग यज्ञ यज्ञ क्यों बताया गया इसमें, देखिए चार यज्ञ कौन कौन है, एक द्रव्य यज्ञ, एक तपो यज्ञ, एक योग यज्ञ और एक स्वाध्याय यज्ञ। इसमें चार यज्ञ के बारे में बताए हैं, 4.20 में, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय यज्ञ, यज्ञश्च यज्ञ शांति व्रता, चार प्रकार के यज्ञ हैं। तो अलग अलग यज्ञ से कौन सा हमें करना चाहिए, इतने सारे यज्ञ हैं, है ना। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहां पे अलग अलग मरीज का अलग अलग दवाई है, या अलग अलग बीमारी का अलग अलग दवाई है। इसी प्रकार जो अलग अलग यज्ञ हैं वो अलग अलग बीमारी के लिए है ना, जिस व्यक्ति को जैसी बीमारी है, जैसे इसको हृदय शुद्धिकरण जो आवश्यकता है उसकी, उसके अनुसार अलग अलग यज्ञ भगवान ने दिए हैं। तो पहला क्या है, द्रव्य यज्ञ। तो प्रभुपाद जी ने जो यहाँ पे तात्पर्य मैंने पढ़ा, इसमें बहुत विस्तृत रूप से बता रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ किसको बोलते हैं। द्रव्य यज्ञ मतलब कि जो आपके पास कुछ पोजीशन है, आपकी जो संपत्ति है, उसको हम लोग भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं जैसे लोग धर्मशाला खोल लेते हैं, है ना, लोग में धर्मशाला खोलते हैं, या अन्य क्षेत्र फ्रूटफुल लाइफ करते हैं लोग, अतिथिशाला, लोगों में वृद्धाश्रम या अनाथालय, विद्यापीठ, फ्री में एजुकेशन, तो ये सब लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं द्रव्य यज्ञ। अब देखिए इसको उसने, आदमी जब कोई भी बोलता है धर्मशाला, किस लिए करता है, लोगों के लिए, हाँ, जिससे उसको थोड़ा एक सेल्फलेस, स्वार्थ है, निस्वार्थ भाव का फीलिंग आता है। तो ये भी क्या है, एक यज्ञ है ना। जो लोग जैसे कुछ लोग दान देते हैं, दान, वो क्या है, द्रव्य यज्ञ में आएगा, द्रव्य यज्ञ में। और दूसरा क्या है, तपो यज्ञ। तपो यज्ञ में क्या आएगा,
तपोयोग बता रहे हैं जैसे हम लोग अलग अलग कठोर विधियां पालन करते हैं, जैसे चतुर्मास का व्रत, एकादशी का व्रत, ये आ गया तपो यज्ञ। जो तपस्या करते हैं हम लोग, कुछ फास्टिंग करते हैं, व्रत करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं तपो यज्ञ। और तीसरा क्या है? योग योग यज्ञ। योग यज्ञ क्या है? जैसे हम लोग भगवान से जुड़ते हैं, योग मतलब जुड़ना है। जब भगवान से लोग जुड़ते हैं तो वो योग कहलाता है। अलग अलग माध्यम से, भक्ति योग है, अष्टांग योग है। तो जब डायरेक्टली भगवान से लोग जुड़ने का प्रयास करते हैं उसको बोलते हैं योग यज्ञ, है ना। और नेक्स्ट है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय मतलब अलग अलग शास्त्रों का मतलब पठन करते हैं, ये स्वाध्याय, इसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी, है ना। अपने बारे में जानने का प्रयास करते हैं, भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उसको बोलते हैं स्वाध्याय यज्ञ। ये चार प्रकार के यज्ञ हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनकी पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रमाणित भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जाता है। तो ये सब अलग अलग यज्ञ के बारे में भगवान बता रहे हैं। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत जो भक्ति योग है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है ना। अब देखिए पूरे गीता में 700 श्लोक है ना। और सारे शास्त्रों में सार गीता को बोलते हैं। कितने शास्त्र हैं, इतने सारे उपनिषद है, इतने सारे पुराण है ना, इतने सारे वेद हैं, चतुर्वेद, चार वेद हैं, सारे उपनिषद है, सारे वेद है, उसका सार क्या है? भगवत गीता, है ना। एक श्लोक आता है, कैसे श्लोक आता है वो? सर्व उपनिषद गाओ दुग्धा गोपाल नंदना। आगे क्या है? क्या देखिए शुरू, सर्व उपनिषद गाओ दुग्धा गोपाल नंदना सुधीर। ठीक है, इसमें आता है कि जितने भी सारे उपनिषद हैं उसका सार क्या है? भगवत गीता है ना। ये अब गीता का, गीता मगध में आप पढ़ेंगे श्लोक आता है आगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको याद रखें, बहुत सुंदर श्लोक है। इसका गीता मगध कहाँ गई? हटा दिया क्या? ठीक है, ठीक है। उसमें बोलते हैं जो एक उपनिषद है वो गाय के समान है ना। सर्व उपनिषदों गाओ और दुग्धा गोपाल नंदना, है ना। जो जो भगवान गोपाल है वो क्या है? गाय को दूध है ना। उस गाय को दूध है, और गाय का जो सार क्या होता है? उसका दूध होता है। तो गीता किसके समान है? दूध के समान है गाय का जो सार है। जो गाय का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूध है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो गीता क्या है? दूध के समान। और उसको कौन पान कर रहा है? अर्जुन। अर्जुन उसको पी रहे हैं, तो अर्जुन उसका पान कर रहे हैं। उनके माध्यम से हम लोग भी इसको ग्रहण कर सकते हैं। जो गाय होती है वो, उसके चार धन होते हैं, है ना। तो दो धन अपने बच्चे के लिए होता है, जो क्या कहते हैं उसका जो वत्स होता है, वत्स या जो बछड़ा होता है, दो धन उसके लिए होते हैं, दो धन उसके लिए होते हैं। हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय का दूध पीते हैं, हमारी जो बुद्धि है पीछ होती है, हम लोग आध्यात्मिक चीजों में जुड़ सकते हैं, है ना। तो जो भगवत गीता का जो सार, जो सारे वेदों का सार है, भगवत गीता को बताया गया है। और गीता का सार क्या है? आप लोग से प्रश्न है, गीता का सार क्या है? एक श्लोक है गीता का, ये वाला श्लोक मिल गया। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थ तस्सा सुधीर गोप्ता दुग्धम गीता मृतम। तो गीता अमृत क्या है? सारे वेदों का सार है। और गीता का सार क्या है? तो जनरली जो हमारे महान महान आचार्य हैं, वो दो दो श्लोक बताते हैं। एक पहला श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य, आगे क्या है? मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये पहला गीता का सार है। और दूसरा सार क्या है? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मम नमस्कुरु।
है ना, मामेव सत्यम ते प्रतिजाना प्रियोष्यते। तो ये दो श्लोक बताते हैं गीता का सार है ना। तो जो मन मना वो भगवत, ये श्लोक दो बार आया है। अब देखिए अर्जुन को भगवान गीता में, गीता बोल रहे कहाँ पे, एक युद्ध चल रहा है, भीषण युद्ध, जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा युद्ध है। इतने 64 करोड़ लोग उसमें शामिल हुए और पूरा संघ नाद हो चुका है, सब कुछ बज रहा है, लेकिन वहां पे भगवान गीता सुना रहे हैं। और वहां पे रिपीटिशन में कोई सवाल ही नहीं होता कि कोई श्लोक रिपीट किया जाए, लेकिन भगवान ने ये श्लोक दो बार बोला है। मन मना भवमत भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु माम एवेद सत्तम प्रति जाना योषि। ये श्लोक दो बार बोला, मतलब इस पे कितना एम्फेसिस भगवान करना चाह रहे हैं, ये श्लोक कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, मन मना हो मद भक्तो। ये पूरे गीता का सार है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो गीता का क्या है, ये सार है ना। एक होता है कि परिभाषा सूत्र बोलते हैं ना, हर एक कोई ग्रंथ होता है, उसका एक परिभाषा सूत्र होता है। परिभाषा सूत्र का मतलब है कि आपको कुछ भी कंक्लूजन निकालना है, वो कंक्लूजन उस परिभाषा सूत्र से अलाइन होना चाहिए, है ना। तो भगवत गीता का परिभाषा सूत्र क्या है, ये दो है, मनमना को और सर्वधर्म परित्यज्य। और भागवतम का परिभाषा सूत्र क्या है, उसका एक श्लोक है, एतेषा सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऐसा ये श्लोक क्या है, परिभाषा सूत्र है। तो पूरे 12 स्कंद में आपको कुछ भी कंक्लूजन आना है, इसका क्या कंक्लूजन होना चाहिए, तो इस परिभाषा सूत्र से उसको अलाइन करके आप निकाल सकते हैं, है ना। इसी प्रकार जो गीता का जो परिभाषा सूत्र वो क्या है, मन मना मम भक्तो मध्याजिमा नमस्कुरु। भगवान बोल रहे हैं मेरे भक्त बनो, है ना। हरे कृष्ण। भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरे भक्त बनो। भगवान के भक्त कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन है। कितने लोग भगवान के भक्त हैं यहाँ पे पहले से, सब भगवान के भक्त हैं बस, और लोग नहीं है, प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं गीता में मेरे भक्त बनो, मन मना भो मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। तो कोई पूछेगा भक्त कैसे बन सकते हैं, मन मना मतलब मेरे नाम का जप करो, मतलब मेरा चिंतन करो। चिंतन करने का सबसे अच्छा विधि क्या है, भगवान का नाम का जप, भगवान के चिंतन करना है, ये पहला स्टेप है भक्त बनने का। मन मना मद मद भक्तो मध्याजी, और मेरी अर्चना करो। अर्चना मतलब भगवान को कुछ ऑफर कर सकते हैं, फूल ऑफर करते हैं, भोग ऑफर करते हैं भगवान की, जैसे हमने अभी अर्चना की सुंदर से भगवान की वर्शिप की। तो ये क्या है, मध्याजी। और तीसरा क्या है, नमस्कुरु, भगवान को प्रणाम करो। आप लोग ने प्रणाम किया, है ना। तो ये स्टेप है भक्त बनने के, तीन स्टेप है। पहला क्या है, मन मना भगवान का चिंतन करो। दूसरा मध्याजी, उनकी अर्चना करो। और तीसरी नमस्कुरु, भगवान को प्रणाम करो। कितने लोगों को कठिन लग रहा है ये, कठिन है ये? तीन चीज करना कठिन है, भगवान का चिंतन करना है, और भगवान की पूजा करनी है, और भगवान का प्रणाम करना है। अब देखिए मंदिर आते हैं, तीनों चीज अपने आप हो जाती है ना। इसलिए हम लोग संडे ला फीस्ट रखते हैं। अभी सुंदर सा प्रोग्राम स्टार्ट होगा 8:30 से, उसमें कीर्तन होगा, फिर एक प्रवचन होगा, अच्छे से कथा, सबके लिए प्रसादम दिया जाएगा, जैसे प्रसादम सबके लिए। तो ये तीन चीजें भगवान बोले गीता का सहारा है ना। तो ये जो तीन चीजें जो कर रहा है वो भक्त है भगवान का। आप बताइए कितने लोग भक्त, तो ये लोग कर रहे हैं तीन चीजें। ठीक है, अभी इसमें एक पैरामीटर और लगाते हैं। भगवान थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, हाँ? ये सब चीज भक्ति से करना है। एक तो आगे बढ़ जाना, भगवान ने पढ़ लिया, दंडवत प्रणाम कर लिया। देखिए जब दंडवत प्रणाम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अष्टांग, है ना। दंडवत बोलते हैं, अष्टांग प्रणाम बोलते हैं, मतलब कि 8 अंग का इस्तेमाल होता है उसमें। 8 अंगों को हम लोग भगवान की प्रणाम में इस्तेमाल करते हैं। उसमें 2 पैर आते हैं, 2 घुटने और 2 हाथ, 6 हो गए। एक सर, है ना, कितने हो गए, 7 हो गए। एक क्या होता है हमारा मन, मन में जो भगवान का ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं, जैसे भगवान के चरणों में अपना, तो मन हो गया है। तो ये पूरा एक स्टेप है भगवान को प्रणाम करने में, है ना। ऐसा करके तो ये तरीका है भगवान को अष्टांग प्रणाम करने का। तो जब भी हम भगवान को प्रणाम करते हैं, तो हमारा मन भगवान के चरणों में होना चाहिए, न कि कहीं और सोच रहे हैं। प्रणाम करें भगवान को, कहीं और सोच रहे हैं। तो तीन चीजें हैं, ये भगवान का भक्त हम लोग बन सकते हैं।
लेकिन इसमें भक्ति का एलिमेंट डालना इम्पोर्टेंट है ना। तो एक बहुत सुंदर श्लोक आता है मुकुंद माला स्त्रोत में। मेरा मोबाइल है, मेरे फोन में देखने का मिला है। तो उस श्लोक में बता रहे हैं कि कौन भगवान का भक्त है और कौन नहीं। ये तो क्लियर डिफिनेशन दिया हुआ है। अगर श्लोक के लिए पढ़ सकते हो। मुकुंद वाला श्लोक का श्लोक है वो। हाँ हाँ मिल गया। आम्नाया व्यसनानिरण्यरुदितं वेदावतारणमहं वेदाच्छेदफलाविपूर्णविदया सर्वं भूतं भस्मनि तीर्थानामवगाहनानि च गजा स्नानं विना यत्पदा गन्धं मूर्धसं श्रुतिं विजयते देवा स नारायण। ये श्लोक आता है मुकुंद माला श्लोक में। इसमें बोल रहे आम्नाय व्यसनान निरंतर उदितम वेदावतानि अनमहम। जैसे यहाँ पे जो 4 यज्ञ हैं उसमें एक स्वाध्याय यज्ञ है ना। कोई स्वाध्याय किया, बहुत पंडित बन गया है ना। एक प्रभुपाद जी के व्यक्ति मिलने आया, 48 मिनट में पूरी गीता बोल दिया। कल मुझे बता रहे थे 48 मिनट में पूरी गीता बिना देखे बोल दिया उसने। तो यहाँ बोल रहे हैं अगर कोई व्यक्ति पूरी गीता क्यों ना 48 मिनट बोल दिया, याद है पूरा उसको, अगर उसके हृदय में भक्ति नहीं है ना, वो किसके समान कहलाएगी? अरण्य रुदितम। जैसे कोई व्यक्ति एक जंगल में जाके रो रहा है, कोई सुनेगा उसको? वो व्यक्ति उसके हृदय में भक्ति नहीं है, उसके पूरी गीता उसको याद है, वो किसके समान है? जंगल में जाके कोई रो रहा है, कोई नहीं सुनने वाला उसको। तो बोलते हैं भक्ति से इंपॉर्टेंट। अम्नाय व्यसनान हिरण्य रुदितम वेदा व्रतानि अन्नहु। और जो व्रत, जो तपो यज्ञ है ना, तपो यज्ञ में व्रत आदि आते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना भक्ति के कोई व्रत ही मान लीजिए कर रहा है, एकादशी व्रत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो किसके समान है? मेदा छेद फलाने, डाइटिंग के समान। थोड़ा उसका वेट लॉस हो जाएगा, बस उसके ही बेनिफिट है बस डाइटिंग। इसलिए भक्ति होने चाहिए। अगर बिना भक्ति के कोई व्रत कर रहा है, क्या है? डाइटिंग है। जितना उसको बेनिफिट डाइटिंग मिलने वाला है वही बेनिफिट है उसका बस। और तीसरा क्या है? विधाय सर्व हुतम भस्मनि। हुतम भस्मनि मतलब जैसे कोई यज्ञ वाला अनुष्ठान, फायर यज्ञ कर रहा है, अग्नि वाला यज्ञ कर रहा है, तो उसमें अगर भक्ति उसके हृदय में नहीं है, यज्ञ कर रहा है, तो किसके समान है वो? मान लीजिए घी में वो भस्म डाल रहा है, भस्म। भस्म उससे तो अग्नि देने की कोई मतलब नहीं उसको। इट इज लाइक घी में भस्म डाल रहा है। और चौथा क्या बोल रहे हो? तीर्थानाम अवगाहनि चागजा स्नानम बिना निर्परा। तीर्थों में जाके वो भ्रमण कर रहा है, तीर्थों में दर्शन कर रहा है, उसके किसके समान है? गज स्नान। कोई हाथी अगर स्नान करता है तो कोई फायदा है? आगे फिर लौटेगा मिट्टी में, फिर गंदा हो जाएगा। तो हम लोग तीर्थ स्थान में जाते हैं, थोड़ा वहां पे फुल्की और थोड़ा मोमोज खा के वापस फिर आके सेम एक्टिविटी है ना। तो ये है। तो भगवान जहाँ पे जो एक बता रहे हैं, तो हमको जो प्रणाम करते हैं भगवान को, भगवान की अर्चना करते हैं, या भगवान की हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? क्या है? भक्ति। भक्ति डालना है ना। जैसे एक श्लोक आता है भगवत गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या परिहितम अस्नामि नैतात्मना। भगवान बहुत इंटेलिजेंट है। पहले पहले बोले कि हाँ भक्ति बहुत सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तो यम, भगवान को क्या ऑफर करना है? एक तुलसी का पत्ता हो गया ना, पुष्प फूल हो गया, फल है ना, और पानी। जैसे देखते हैं मंदिर में लोग आते हैं तो भगवान के लिए कोई फूल ले आता है, कोई फल ले आता है। ये भगवान गीता में बता रहे हैं कि हाँ ये भक्ति बहुत आसान है, आपको ये ऑफर करना है ना। फिर लेकिन एक वहां पे वर्ड यूज किया है, क्या यूज किया है? क्या बोले? पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्तिया प्रचर। भक्ति से ऑफर करना है ना, जो भी करना है भक्ति से करना है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, भक्ति वेरी इजी, द ओनली क्वालिफिकेशन इज टू बिकम प्योर डिवोटी। भक्ति क्या बहुत इजी है, लेकिन एक ही उसकी योग्यता है, आपको शुद्ध भक्त हो।
अब देखिए शुद्ध भक्त कहाँ मिलते हैं वो अभी बोलते हैं मनुष्य नाम संस्कृति कष्टित स्थित है। करोड़ों करोड़ों लोग में एक कोई भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसमें से करोड़ों में से एक कोई भगवान को प्राप्त करता है। तो शुद्ध भक्त मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। शुद्ध भक्त मतलब कि शुद्ध की परिभाषा है क्या है, अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। उसकी कुछ भी अभिलाषा नहीं है ना। हमारे कोला एक कुरेश कुरेश एक करके भक्त थे, महान भक्त थे भगवान के, और वो वैष्णव थे। और एक कोला तुंगा राजा था, वो शिव का भक्त। तो उनको बुलाता है, बोलता है कि शिव जी की सूर्य महान है। तो जो हमारे कुरेश तो बोलते हैं वैष्णव यथा संभव, सूर्य महान है विष्णु के भक्तों में। लेकिन वो उसको जमता नहीं, बोला नहीं, गलत है। तो बोलते हैं उसको, बोलते हैं ये जो कुरेश है ना, इसकी आंखें निकाल दो। तो गरम गरम सलाखों से उनकी उनकी क्या करती थी, इतने बोला कि भगवान शिव क्या है, वैष्णव नाम यथा शंभु, सारे भगवान विष्णु के भक्तों में से श्रेष्ठ हूँ। अब भगवान भी यही बोल रहे हैं, शिव जी जब पार्वती जी पूछते हैं उनसे कि भगवान आप किसका नाम लेते हैं, तो क्या बोलते हैं, राम राम रामेति मनोरमे मनोरमे सहस्रनाम तल्लभ्यम राम नाम नाम। तो ऐसा भगवान बोले मैं राम जी का नाम लेता हूँ, तो भगवान खुद ही बोले, भगवान शंकर सेम चीज उन्होंने बोला। लेकिन उन्होंने इस सजा क्या दी, उनकी दोनों आंखें दर्द से लग, सोचिए कितना दर्द हुआ होगा, वो भगवान की महान भक्त। लेकिन जब उनकी आंखें निकाल दी तो उनके हृदय में क्या भाव था, कि भगवान इसको माफ कर दिए ये उसके अंदर भाव था। बताइए कितना हृदय में उसकी करुणा होगा। हमको अगर कोई बोल देता है कुछ कुछ फिजिकल करने की, कोई कोई बोल दे तो हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं एक माला इसके लिए करूंगा शाम को ऐसा मन भाव आता है, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में कोई इच्छा नहीं होती, वो सबका भला चाहते। हरिदास ठाकुर जी यहाँ पर आता है, हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट प्लेसेस में लोग मार रहे थे घोड़े से, और वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, और सुदर्शन चक्र लाइन में है उसको जो दो लोग थे, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको छोड़ दीजिए क्योंकि ये अज्ञानी, इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये थोड़ा मनन करेंगे तो ये बहुत ज्यादा गहरी बात है ना। तो ये भक्तों के हृदय बहुत ही करुणा होता है। हमारे प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में, आजकल 70 साल में एक व्यक्ति चाहिए आपको है ना हैंडल करने के लिए। 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी विदेश गए, 36 दिन की जलवाहक विमान में यात्रा करके, जिसमें 2 हार्ट अटैक आया। क्यों गए वो, उन पर रहने का कुछ नहीं था, या कुछ विदेश घूमने की इच्छा था, या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 1 रुपए उनके पास नहीं थे, और विदेश में कोई रहने का व्यवस्था भी नहीं था कि हम पहले से बुक करके जा रहे हैं ना, नहीं। लेकिन उनके हृदय में करुणा थी कि वो जो विदेश के लोग हैं, वो लोग भौतिकतावादी में पूरे है ना, कैसे बोलते हैं, नए तुझे भूत वृत्तमय तरण्य तदे वीर गायो महामद मग्न चिंता न सोचे ततो विमुख चेत स इंद्रियार्था माया सुखाय ब्रह्म तो। सोचे ततो विमुख, जो लोग भगवान से विमुख हो गए हैं, उनके बारे में सोच रहे थे, सोचे ततो विमुख चेत स इंद्रियार्था माया सुखाय ब्रह्म तो, जो माया के सुख में रमे पड़े हैं उनके बारे में सोच रहे थे, तो बारे में है ना। वो तो भगवान के मग्न चित्त, भगवान के नाम में मग्न थे है ना, उनको कोई टेंशन नहीं था, वो भगवान के में रमे थे, भगवान का भजन करते थे, 64 राउंड डेली करते थे, भगवान की सेवा करते थे है ना। मैं वो तुझे पर तदवीर गाय महामृत मग्न चित्ता, वो मग्न चित्त थे, एकदम रमे थे भगवान में। लेकिन उनको प्रॉब्लम क्या थी, सोचे ततो विमुख चेत इंद्रिया। क्या प्रॉब्लम थी, जो बाकी लोग हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है, जो माया सुख में लगे हुए हैं, उनका उद्धार कैसे होगा, ये उनकी प्रॉब्लम थी बस। ये उनकी प्रॉब्लम थी प्रभुपाद जी की। इसकी वजह से वो विदेश गए, इतना अकेले गए, 2 हार्ट अटैक भी आए। प्रभुपाद जी बोलते थे तीसरा आता तो मैं चला गया होता, तीसरा लेकिन भगवान ने बचा लिया। फिर बाहर जाके 10 सालों में, अभी भी देखेंगे, मैं वीडियो देख रहा था, जो महान महान धर्माचार्य लोग हैं, शंकराचार्य अलग अलग जो भी हैं, वो लोग बोले थे कि कोई महान व्यक्ति होगा 100 साल में भी नहीं कर पाएगा, कितना भी महान व्यक्ति हो, जितना प्रभाव 10 साल में किया हो, कोई 100 साल में भी नहीं कर पाएगा। ऐसा सब लोग बोल रहे, सब लोग, रामभद्राचार्य जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो महान महान संत हैं भी, सब लोग बोल रहे हैं कि 100 साल में भी कोई नहीं कर पाए जो बाबा जी किए हैं 10 साल। तो तो उनको आंसर
आता है चैतन्य चेतामृत कि कृष्ण शक्ति बिना नहीं कार्य, ये ईश्वरीय शक्ति से हुआ है ऐसा। क्योंकि उनके हृदय में करुणा थी भगवान भगवान को भक्ति प्रचार करने में, ऐसा कर। तो मैं यहाँ पे कैसे आ गया कि शुद्ध भक्त कौन होता है? शुद्ध भक्त ये है शुद्ध भक्त, उनके हृदय में अपने लिए कोई इच्छा नहीं होती है ना। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनाम, उनके हृदय में कोई भी अभिलाषा नहीं है। तो शुद्ध भक्त क्या है? बहुत रेयर है ना, जो प्योर डिवोटी है बहुत रेयर होता है। लेकिन अब यहाँ यहाँ पे कैसे आया था? हाँ, ये जो श्लोक मैंने बोला कि भक्ति ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अगर भक्ति का एलिमेंट नहीं डालेंगे तो वह इसी के समान है। जैसे जंगल में कोई रो रहा है, या कोई अग्नि में भस्म डाल रहा है, या कोई डाइटिंग कर रहा है, इसी के समान है बस। यही क्या कहते हैं। तो हमको जो बाबा प्रिंसिपल लिया है, सिंपल लेंगे, हाई थिंकिंग। हमको सिंपल अपना जीवन बनाना चाहिए, और हाई थिंकिंग, हमारी जो चेतना उच्च होनी चाहिए, है ना। तो आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो चार प्रकार के यहाँ पे यज्ञ हैं। उसके बाद जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो सर्वश्रेष्ठ, वो उस पे आप बढ़ेंगे, कृष्णा को फॉलो करेंगे, उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम बेनिफिट, है ना। तो कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि जो हम लोग यज्ञ करते हैं इससे भी हृदय की शुद्धि होती है ना, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन इससे भक्ति नहीं मिलेगी। ये भक्ति के लिए फेवरेबल हो सकता है, लेकिन इससे भक्ति नहीं मिलेगी। जो भक्ति के जो स्वरूप, भक्ति का जो स्वरूप है वो क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। ये क्या है? स्वरूप भक्ति है, स्वरूप लक्षण है भक्ति का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये क्या है? डायरेक्ट भक्ति है ये। और ये सब क्या है? इनडायरेक्ट। ज्ञान, ज्ञान यज्ञ, दान यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, ये सब क्या है? भक्ति की आपको एक फेवरेबल है। जैसे माइलस्टोन आते हैं रास्ते में, एक पत्थर, मील का पत्थर बोलते हैं, वो ये सब उसके समान है, मील के पत्थर के समान है। लेकिन जो मुख्य भक्ति का पार्ट हो क्या है? भगवान का श्रवण, वो क्या है? मेन श्रवण, भगवान का नाम जप कीर्तन, है ना। ये सब क्या है? भक्ति का मेन है। इसको एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग। जैसे कि आपको भूख लगी है ना, आप किसी जैसे आप हॉस्टल में मान लीजिए रहते होंगे या कहीं जाते होंगे, आपको रोटी चाहिए, कुछ खाना चाहिए, तो आप बोलेंगे थोड़ा एक प्लेट लाना। तो वेटर जो होगा, जो भी मेस का जो वेटर होगा, आपको ले आके दे देगा, जो भी इसका बेस्ट होगा आपको जिसे करेगा वो ला के दे देगा। तो ये आपने लिया, ये भी एक एक्टिविटी है। लेकिन अगर आप अपने घर पे गए, अपने माँ से मांगते आप कि माँ मुझे चपाती खाना चाहिए, तो माँ क्या करेगी? पहले उसको अच्छे से आटा लगाएगी, कुछ कीड़े तो नहीं उसमें, है ना, अच्छे से चालेगी, है ना, उसको अच्छे से गूंदेगी ताकि मुलायम रोटी बने। फिर फुलाने में पैसे जैसे फूलेगी, अच्छा तो पूरा फूल जाएगी, फिर उसमें घी लगा के आपको देगी, है ना। तो ये है भगवान की डायरेक्ट। जब लोग भगवान को डायरेक्ट अप्रोच करते हैं श्रवण कीर्तन के माध्यम से, तो भगवान हमको इस प्रकार आदान प्रदान करते हैं, आपके लिए जो बेस्ट है वो देंगे। और लेकिन किसी और माध्यम से भगवान को अप्रोच करते हैं, जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था कि देवी गॉड के थ्रू जाते हैं, है ना, देवताओं के थ्रू भगवान को अप्रोच करते हैं। इट इज लाइक हम लोग एक हॉस्टल में जाके या होटल में जाके उनसे भोजन ले रहे, तो वो हमारे लिए जो अच्छा वो नहीं देंगे, वो आपने उनको पैसे दिया, वो आपको वस्तु दे देंगे। लेकिन जब भगवान के से हम लोग अप्रोच करते हैं तो हमको इस प्रकार आदान प्रदान मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे मैंने पिछले भी क्लास में बताए थे कि जो भक्ति है, इधर मेन थिंग भक्ति क्या है? कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, भक्ति का एलिमेंट डाल देंगे, तो वो क्या होगा? भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे, है ना। भक्ति क्यों इतने आकर्षित है भगवान को? क्योंकि जो भक्ति है उसका उद्गम राधा रानी के हृदय से हो रहा है। राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। भक्ति इसलिए भगवान को इतना आकर्षित करती है। भक्ति का एक नाम है श्री कृष्ण आकर्षणी, भक्ति का एक नाम है, तो भगवान को आकर्षित कर लेती है। तो भक्ति को हम कभी भी ऐड करेंगे कहीं भी, तो भगवान ऑटोमेटिक आपके आकर्षित हो जाता है ना। तो इसलिए हमको कोई भी एक्टिविटी करें हम लोग ट्राई करना चाहिए भक्ति के साथ करें हम लोग, है ना। एक होता है रिचुअल, एक होता है स्पिरिचुअल। रिचुअल मतलब जो भी एक्टिविटी आप करेंगे नॉर्मली, और जब उसमें स्पिरिट भाव जो जोड़ देते हैं अपना भक्ति का भाव, वो होता है
स्पिरिचुअल। चलिए हम यहीं पे इसको विराम देंगे। और जो तीन चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है, जो गीता का सार है। मैंने क्या बोला, पहला क्या है? हाँ वो तो श्लोक है, श्लोक में तीन चीज बताया था। श्लोक के अंदर भगवान ने बोला कैसे भगवान के भक्त बन सकते हैं। क्या है पहला? हाँ भगवान का नाम लेना, भगवान में मन लगा। दूसरा अर्चना, भगवान की पूजा करना। तीसरा प्रणाम, भगवान को प्रणाम। ये क्या है? इशारा है। ये तीन चीज करना है, इसी में भक्ति की सारी एक्टिविटी आ जाती है ना। भगवान का नाम लेना, भगवान को अर्चना करना, भगवान को प्रणाम करना। तो ये तीन चीज करेंगे तो जरूर आपके हृदय में भक्ति का उद्गम होगा। आप जो भी एक्टिविटी करेंगे भक्ति से करेंगे, है ना। जैसे हम लोग को बताया जाता है कि जब भगवान को हम लोग अर्चना करते हैं तो पहले अच्छे से कम से कम 1 घंटा भगवान का नाम जप करके ही करेंगे, उसके भक्ति से करेंगे, है ना। तो भगवान को ड्रेसिंग करते हैं, भगवान का हम लोग अभिषेक करते हैं, तो एटलीस्ट 8 से 10 माला, जब लोग माला करते हैं, एक माला में शॉर्ट महामंत्र होते हैं, ऐसा अगर 8-10 माला आपका हो जाए, उसके बाद भगवान का ड्रेसिंग। क्यों ऐसा बोला जाता है? ताकि आपके हृदय में भक्ति के साथ आप भगवान को ऑफर करें। तो जब भगवान का नाम लेते हैं तो ऑटोमेटिक भगवान भक्ति हमारे हृदय में प्रकाशित होती है, क्योंकि इसका स्वभाव है, जो हरे कृष्ण नाम सहज स्वभाव है कि भक्ति को, कृष्ण का जो प्रेम है उसको उद्गम करती है हृदय से। ऐसा है, तो हम लोग अगर भगवान का नाम लेंगे ऑटोमेटिक सब कुछ भक्ति के साथ करेंगे, है ना। आप कुछ भी करेंगे तो नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का तारक मंत्र। बहुत सारे भगवान के नाम है, लेकिन ये स्पेशली भगवान कलयुग के तारक मंत्र बताते हैं। हर युग का एक तारक मंत्र होता है। कलयुग का तारक मंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये मंत्र का जाप करने को बताया जाता है हम लोग को। इसको हम लोग चैंटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक, आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपके हृदय में भक्ति का जन्म होगा और हर एक्टिविटी का आप भक्ति से करेंगे। ठीक है। जब आप कुकिंग करते हैं उसमें ही हमारा भाव जाता है ना। मदर के खाना खाते हैं तो एक संतुष्टि मिलती है। बाहर खाते हैं भले 5 स्टार होटल में जाएंगे, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि वो भाव से बनाया गया है ना, प्रेम से बनाया गया है, वो पैसे के लिए बनाया गया है। तो इसी प्रकार जब भक्ति के साथ कोई एक्टिविटी करते हैं, जब कुकिंग कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्ति के साथ करेंगे तो आपको भगवान आके खुद ही अपने आप उसको ले लेंगे। जैसे यशोदा मैया वो नहीं चरण कर रही थी, भक्ति से चरण कर रहे थे, भगवान सो रहे थे, लेकिन भगवान खुद ही उठ गए। कौन है मुझे इतना प्रेम से बुला रहा है? भगवान खुद ही आ गए, उनके स्तन काम करने लगे। ये भक्ति का स्वभाव है। कोई भगवान का नाम लेता है तो ऑटोमेटिक भगवान से आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसके हृदय में भक्ति का जन्म हो जाता है। और भक्ति का उद्गम क्या है? शिव आराधना। हाँ भक्ति आ रही। तो हरे कृष्णा, ये कर विराम देते हैं। किसी को कुछ कमेंट, कुछ आप टिप्पणी करना चाहते हैं, किसी को या कुछ प्रश्न है तो बोल सकते हैं। 1 मिनट समय है हमारे पास। डेली गॉड के वर्शिप से क्या हम सुप्रीम गॉड को अप्रोच कर सकते हैं? एक्चुअली भगवान बोलते हैं कि वो अविधि पूर्वकम, है ना। अविधि पूर्व मतलब अल्टीमेटली जो भी आप देवता की पूजा कर रहे हैं, आपको जो ऑफर कर रहे हैं, है ना, और जो आपको मिल रहा है वो सब भगवान के निर्देशन में हो रहा है पूरा, है ना। लेकिन क्या है? अविधि पूर्वकम है ना। अविधि एक विधि होता है, डायरेक्टली भगवान को अप्रोच करेंगे, विधि पूर्वकम है। लेकिन जब देवी गॉड के थ्रू जाते हैं, अविधि पूर्वकम है ना। पहला चीज ये है। और दूसरा है, बहुत लोग शिव के भक्त होते हैं, हनुमान जी के भक्त होते हैं। अब भगवान क्या है? वैष्णव है, समवेता सम वैष्णव है, और जो देवता भी भगवान के भक्त हैं। लेकिन हमको अगर ये पता है, इस चेतना के साथ अप्रोच करेंगे, है ना, तो हनुमान जी की आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हाँ हनुमान जी क्या है? भगवान राम के दास हैं। इस भाव से जाएंगे तो आपको बुद्धि मिलेगी। लेकिन आप सोचेंगे नहीं हनुमान जी ही सर्व है, सर्वे सर्व है, राम जी तो अलग है, तो हनुमान जी भी कुछ नहीं हो गया। तो उनका जीवन है भगवान राम, अब उनको अलग कर दिया भगवान से। ऐसा भगवान शिव का है। तो जो भी आप देवता है ना, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, उनको अगर इस चेतना से अप्रोच करेंगे, हाँ ये लोग भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इनकी कृपा मिलेगी तो भगवान की कृपा मिल जाएगी, तो आप इधर बढ़। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ?
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिवा गोपाल की ग्रंथ भागवतम की जय।